नमस्ते भाई, रैंक एंटर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कल मध्य प्रदेश सूबेदार यानी एएसआई भर्ती का नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश सरकार यानी व्यापम ने जारी कर दिया। ये पूरी तरह से सरकारी भर्ती एएसआई। आप जैसे एएसआई के बाद प्रमोशन होकर एसआई बन जाते हैं, उससे पहले एएसआई होते हैं, उसकी भर्ती आ गई है। सूबेदार की भर्ती, दो प्रकार की भर्ती आई। इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी बात करेंगे। कुल मिला के 500 पद हैं, इसमें सूबेदार के 100 पद हैं, एएसआई के 400 पद हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल शाम को जारी हो चुका है। कौन कौन इसका फार्म भर सकता है? इसमें वेतन 40,000 के ऊपर है। इसका पेपर की डेट भी आ गई, 10 दिसंबर से इसका पेपर होगा। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर उसके बाद आपको मजा आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं रैंक एंटर को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। जो इसमें योग्यता बताएंगे, अगर आपके दोस्त के पास ये योग्यता, तो अपने दोस्त के पास भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, जिससे वह फार्म भर दे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में आया उसके बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन में फार्म भरने की डेट आपकी 3 तारीख से है। 3 अक्टूबर से फार्म भरा जाएगा, 17 अक्टूबर तक, यानी 14 दिन आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म भरते समय कोई आपकी गलती हो जाती है तो आप 3 तारीख से लेकर 22 तारीख तक इसको सुधरवा सकते हैं। 3 तारीख से फार्म भरा जाएगा, 3 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आ जाती है, कोई गलत जानकारी आप भर देते हैं, तो 22 अक्टूबर तक सुधरवा भी सकते हैं। अब इसमें बात कर लें कि फीस कितनी लगेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से फार्म भरेंगे तो 500 रुपये, अन्य कैटेगरी से फार्म भरेंगे, चाहे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, AWS अभ्यर्थियों के लिए केवल जो मध्य प्रदेश के निवासी हैं उनको 500 रुपये देना होगा। अगर आप दूसरे राज्य से इसका फार्म भरना चाहते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे और आपको 500 रुपये देना होगा। जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, 500 रुपये आपको देना होगा। लेकिन जो मध्य प्रदेश पे अनुसूचित जाति के हैं, ST के हैं, SC के हैं, EWS के, OBC के हैं, उनको 250 रुपये देना होगा। इसके अलावा 100 रुपये विभागीय चार्ज भी ले रहे हैं, तो 250 प्लस 100 350, 50 रुपये कंप्यूटर वाला आपसे ले लेगा, 400 रुपये आपका लगेगा। वहीं बात कर लें जनरल वालों के लिए तो 500 रुपये वैसे फीस है, 100 रुपये विभागीय फीस, 600 और 50 रुपये कंप्यूटर वाला ले लेगा, 650 रुपये आपके लेगा। यानी इतने रुपए में आपके पास फार्म अगर आपके पास है तो आप इसका फार्म बड़े आसानी तरीके से भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका पेपर कब से होगा। इसका पेपर की डेट भी आ गई है, 10 दिसंबर के आसपास इसका आपको पेपर देखने को मिलेगा। एक सेकंड, ये 10 दिसंबर के आसपास आपको इसका पेपर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है 10/12/2025 से पेपर होगा। 2 पाली में पेपर होगा, एक 9:20 से एक 9:30 से 11:30 होगा, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। दूसरा होगा 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में इसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। 2 पाली में पेपर होगा। 10 तारीख यानी 10 दिसंबर से आपका पेपर होगा। यानी उम्मीद यह है कि MP कांस्टेबल की जो डेट आ गई है, अब डेट आपकी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 30 अक्टूबर से होगा, तो कम से कम 1 महीने आपका पेपर देखने को मिलेगा। 30 नवंबर यानी पूरा नवंबर आपका MP पुलिस की भर्ती में निकल जाएगा। उसके बाद 10 दिन बाद आपका ASI का भर्ती, जो आज कल नोटिफिकेशन है, उसका पेपर आपको देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कितने कितने प्रकार के पद है। 2 प्रकार के पद है, एक सूबेदार का और एक सहायक उपनिरीक्षक यानी ASI का। ASI में आपके 400 पद हैं। वहीं बात करें सूबेदार की, सेग लेखक यानी स्टेनोग्राफर वालों के लिए वैकेंसी, उसमें आपकी वेतनमान 36,200 से लेके 1,14,800 के बीच में है। तो इसके यानी इसका वेतन आपको मिल जाएगा बनते 55 से 60,000 रुपये आपका वेतन स्टार्टिंग होगा। वहीं बात करें ASI यानी सहायक उप निरीक्षक की, तो वेतन इसमें ग्रेड पे है 19,500 से, तो यानी आपका वेतन इसमें 35,000 से लेकर 40,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग वेतन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सबसे मेन सिलेबस है, क्योंकि इसमें आधी भीड़ अपने आप कम हो जाएगी। सूबेदार के लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा आपके पास 100 शब्द प्रतिदिन यानी स्टेनोग्राफर आपका निकला होना चाहिए। तीसरा आपके पास कंप्यूटर की एक डिग्री होनी चाहिए। 3 प्रकार की आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर की एक डिग्री, 100 शब्द प्रति मिनट का है आपके पास, एक स्टेनो होना चाहिए। दूसरा आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। आज सबसे कम कंपटीशन आपको स्टेनो में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आधी से भी ज़्यादा भीड़ हट चुकी है। अगर आपके पास ये 12वीं पास है, स्टेनोग्राफर की डिग्री है यानी स्टेनोग्राफर आपने निकाला है, और आपके पास एक कंप्यूटर की डिग्री है, तो आप इसका फार्म भर दीजिएगा। बड़े आराम तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें भीड़ पहले से ही कम है। और भी ज़्यादा इस डिग्री को देखने के बाद और भीड़ कम हो जाएगी।
अब बात कर लेते हैं एएसआई में। एएसआई में आपके पास यह है कि 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर की एक डिग्री होना चाहिए, चाहे आपके पास 1 साल की, चाहे आपके पास डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, चाहे आपके पास कंप्यूटर की कोई विशेष डिग्री हो। उसके बाद आपको सीपीसीटी पास होना चाहिए हिंदी में। सीपीसीटी अगर आप पास नहीं है तो आप इसका फार्म नहीं भर पाएंगे। यही 3 डिग्री आपके पास अगर है तो आप इसका बड़े आसानी तरीके से सहायक उप निरीक्षक का यानी एएसआई का फार्म भर पाएंगे। 12वीं पास, सीपीसीटी हिंदी और आपके पास होना चाहिए 1 वर्षीय कंप्यूटर डिग्री। इन दोनों भर्तियों में कंपटीशन बहुत कम कंपटीशन तो कम नहीं रहेगा क्योंकि पोस्ट बहुत कम है, 400 के आसपास इसमें एएसआई में है, 100 उसमें है। कंपटीशन फिर भी 2 लाख से लेकर 2.5 लाख फार्म भरे ही जाएंगे। इसलिए अगर आपके पास डिग्री है तो उसका फार्म भर दीजिएगा, लगातार अपनी तैयारी कीजिए। दिसंबर में आपका पेपर 100% कन्फर्म हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि इसमें एज की तो जनरल कैटेगरी के लिए 33 साल अधिकतम है, वहीं ईडब्ल्यूएस के लिए 33 है और सबके लिए 33, अन्य कैटेगरी के लिए 38 है। जैसे जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 33 साल है, वहीं अन्य कैटेगरी के लिए आपकी 38 साल अधिकतम आयु सीमा देखने को मिलेगी। बात कर लेते हैं इसका पेपर 2 चरणों में होगा। पहला 100 नंबर का पेपर होगा, जिस प्रकार एमपी पुलिस का होता है। 65 नंबर की मैथ रीजनिंग आएगी, 35 नंबर में जीके जीएस और साइंस आपको देखने को मिलेगा। 100 नंबर का पेपर होगा। यह अधिकतम इसमें 100 अंक होंगे, एक क्वेश्चन के 1 अंक दिए जाएंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। इस प्रकार आपको 35 और 30 मिला के 65 नंबर की मैथ रीजनिंग, 35 नंबर की जीके जीएस और साइंस आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एक प्रायोगिक परीक्षा हो जाएगी। यानी हो सकता है आपको सीपीसीटी वालों के लिए जो पोस्ट है और स्टेनो वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट करा लें। ये लास्ट में देखने को आपको मिलेगा। 3 चरण में भर्ती होगी, लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट सत्यापन और उसके बाद आपकी प्रायोगिक परीक्षा यानी सीपीसीटी हो सकता है आपको कंप्यूटर में कराने को देख लें। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा। अगर मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।